सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ इनके फंडामेंटल भी डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में, जहां पे आप देखिए न्यूज़ किया है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज सिक्योर $100 मिलियन मल्टी ईयर डील। तो एक तरह दोस्तों एक डील होता हुआ नजर आ रहा जो कि $100 मिलियन का है और मल्टी ईयर डील देखने को मिल रहा है जो कि AI से रिलेटेड है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि AI का जनरेशन आप देखो तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एंड उसी से रिलेटेड ये अपडेट देखने को मिल रही है। अब पूरा डिटेल क्या पढ़िए। L&T Technology Services Limited on Wednesday announced that it has secured a multi-year agreement value of $100 million with US-based industrial equipment manufacturer। तो US-based industrial equipment manufacturer है, उसके साथ एक डील देखने को मिल रहा है जिसकी वैल्यू है $100 मिलियन का। और ये पार्टनरशिप, दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मार्क्स ए पिवोटल मोमेंट फॉर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो बेसिकली ये सर्विस से रिलेटेड ये पार्टनरशिप देखने को मिल रही है और सारी चीजें आप देखो तो AI से इनेबल्ड रहेगा ये सारी चीजें। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो अभी आप देखो, ये कंपनी 2012 की एस्टैब्लिश कंपनी है, यानी कि लमसम 13 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं इनके। IT इंडस्ट्री में कामकाज करती है और बेसिकली इस कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 44,000 करोड़ का है, यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। जिनका प्रोस अगर आप देखोगे तो कंपनी हैज ए गुड रिटर्न इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर 25.3% का है, डिविडेंड 42% का एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। नंबर्स की बात करें तो पिछले एक साल के नंबर को कंपेयर कर सकते हैं जून 2024 से लेकर जून 2025 तक के नंबर को, जिसमें सेल्स की बात करें तो 2462 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 2500 करोड़, 2600, 2900 देन 2866 करोड़। तो नंबर हमेशा से बेहतर रहे हैं। नेट प्रॉफिट 314 करोड़ से बढ़ के हो गया 320, फिर 320, 310, 316 करोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए दोस्तों कि 17 अक्टूबर 2025, ये डेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज इस दिन ये अपने Q2 के सितंबर क्वार्टर के नंबर पेश करने वाली है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.66 से घट के हो चुका है 73.59%। FIs की होल्डिंग 5.18 से घट के हो चुका है 4.84% एंड DIs की होल्डिंग 13.67 से घट के हो चुका 13.86% एंड पब्लिक की होल्डिंग 7.47 से बढ़ के हो चुका 7.69%। तो बहुत ही माइनर से स्टेक ट्रिम किया गया है, वहीं पब्लिक की तरफ से स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो कि शिप बिल्डिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। हिट 13 नंबर आप देख लो, ये नंबर के हिसाब से दोस्तों ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला तो काफी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा मैज़गांव के अंदर, मतलब आज वॉल्यूम अच्छे खासे देखने को मिले थे। और इस कंपनी के फंडामेंटल को लेके काफी सारी क्वेरीज थी, तो चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों काफी पुरानी है, 74 की कंपनी है, राइट। मुंबई एस्टेब्लिश कंपनी है। बेसिकली ये PSU कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1,14,058 करोड़ का है, यानी कि दोस्तों ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। प्रोस से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 38.3% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 38% का एवरेज है। इसके अलावा कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.7% का। अगर नंबर पर नजर डालते हैं तो P&L देखिए, मार्च 2023 में इस कंपनी का सेल्स था 7,827 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो चुका अब मार्च 2025 में 11,432 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट था 1119 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो चुका है
2414 करोड़। तो नंबर में आप देखो तो हर साल ये कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। इसके अलावा बैलेंस शीट में नजर डालते हैं तो कंपनी के ऊपर कर्ज देखोगे तो मात्र 20 करोड़ के आसपास का कर्ज है, इसीलिए बताया गया कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिजर्व 7,738 करोड़ है और उससे पहले के नंबर नोट कर सकते हैं। तो रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहा एंड किसी भी कंपनी का रिजर्व अगर आप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो ये उस कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 14,210 करोड़ का कैश था जो कि बढ़ के हो चुका है 16,150 करोड़ का। एंड इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो मेजोरिटी आप स्टेक प्रमोटर्स के पास है जो कि 81% ज्यादा है। एंड एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है जून क्वार्टर में 2.26 से बढ़ के हो चुका है 2.57%। डीआईज की होल्डिंग 1.69 से सीधा बढ़ के हो चुका है 5.21% एंड पब्लिक की होल्डिंग 11.21% से घट के हो चुका है 11% का। तो जहां पे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, घटाया है, वहीं पे आप देखोगे तो एफआईज और डीआई ने सबसे ज्यादा बढ़ाया है जून क्वार्टर के अंदर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है दोस्तों ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। और इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज है बिकॉज इन्होंने अनाउंस किया है बोनस जिसका रेशियो है 5:1 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो एक के बदले में आपको 5 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, राइट। और अभी तक इन्होंने रिकॉर्डेड अनाउंस नहीं किया है, कंपनी का नाम आप नोट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी न्यूज इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एसआरएफ लिमिटेड कंपनी के बारे में जो कि बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और केमिकल के साथ साथ देखो केमिकल पैकेजिंग फिल्म्स एल्युमिनियम फॉल्स एंड अदर पॉलीमर पे कामकाज करती है। बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1970 कंपनी है, यानी कि एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी है जिसका मार्केट कैप 85,158 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों ये भी एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और इनके अगर आप नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए पिछले एक साल के नंबर देखो, जून 2024 में 3464 करोड़ का सेल्स था जो कि बढ़ के हो गया 3819 करोड़। नेट प्रॉफिट था 252 करोड़, बढ़ के हो गया 432 करोड़। तो नंबर इस कंपनी के डिसेंट रहते हैं। और इनके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हो तो प्रमोटर की होल्डिंग 50.26% है जो कि मेजोरिटी आप स्टेक होल्ड करती है। एफआईज की होल्डिंग 18.28 से थोड़ा सा घट के हो चुका है 18.24%। डीआईज की होल्डिंग भी 18.42 से बढ़ के हो चुका है 18.85% और पब्लिक की होल्डिंग 13.01 से घट के हो चुका 12.61%। तो बहुत ही माइनर से चेंजिंग देखने को मिली है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन कंपनियों से रिलेटेड जो कि मैंने अपडेट किया। तो होप करता हूँ गाइस इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और जो भी कंपनी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए किया है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।